वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के लाल किले के पास हुआ कार बम ब्लास्ट से पूरा देश स्तब्ध है और यही कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान की ऑफिशियल विजिट के दौरान इस कार ब्लास्ट की निंदा करते हुए इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व सभी डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट पक्षों को कड़ी सजा दिलाने की अपनी बातों में जिक्र किया, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी अब अपना काम शुरू कर चुकी है और इसके हर एक एंगल तक जाने की कोशिश करेंगी, लेकिन एक सच ये भी है कि एंगल चाहे जो भी हो, लास्ट तक वो जाता कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ ही है। खैर, अभी इस पे ऑफिशियली स्टेटमेंट आना बाकी है, तो उसके बाद ही हर उन कल्प्रिट को सजा मिलनी शुरू होगी, चाहे वो बॉर्डर के इस पार हो या फिर बॉर्डर के उस पार। इस इंसिडेंट के एक दिन बाद ही पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में भी एक कार बम ब्लास्ट हुआ और एज यूजुअल बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस कार ब्लास्ट के लिए इंडिया को दोषी डिक्लेयर कर दिया गया। खैर, शहबाज शरीफ को ये करना जरूरी भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान गवर्नमेंट तथा पाकिस्तान मिलिट्री को अब फिर से इंडियन आर्म फोर्सेस से पिटने का डर आना शुरू हो चुका होगा। और इस साल के मई में जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के द्वारा नाक रगड़ने के बाद रोका था, तभी इंडिया ने ये क्लियर कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, केवल कुछ समय के लिए रोका गया है। और अगर फिर से इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का हमला होता है और अगर उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ समझ में आया, तो इंडिया फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर देगा। लेकिन ये मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान ने पिछली बार से कोई सबक नहीं लिया है, जब इंडियन एयरफोर्स ने जबरदस्त हमला करते हुए पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को नष्ट कर दिया था तथा उनके कई फाइटर जेट्स, रडार और सबसे कीमती पाकिस्तान के 2 अवॉक्स को मार गिराया था, और वो भी रिकॉर्ड 314 किलोमीटर दूरी से। खैर, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इतनी पिटाई खाने के बाद और फिर अमेरिका की गोदी में जाके बैठने के बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा रोक दिया था, लेकिन इस वार्निंग के साथ कि अगर अब फिर से हमला हुआ तो इस बार इंडिया पाकिस्तान सिविलियन गवर्नमेंट तथा पाकिस्तान मिलिट्री को एक ही मानते हुए अपनी कार्रवाई फिर से चालू कर देगा। खैर, इंडिया के ऊपर एक और टेररिस्ट अटैक हो चुका है और अब बस इंतजार है इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इस कार ब्लास्ट के खुलासे का। हालांकि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जब से ये कार ब्लास्ट हुआ है तब से नरेंद्र मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से केवल कुछ ही बातें बोल के एकदम चुप्पी साध ली गई है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे इससे पहले हुए कई टेररिस्ट अटैक के बाद हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती रही है, और एक दिन अचानक से सुबह सुबह हम इंडियंस को मालूम चलता है कि हमारी आर्म फोर्सेस ने बॉर्डर पार करके दिए हुए अपने टारगेट को समाप्त कर दिया है। और ये पैटर्न भी ठीक पहले जैसा ही चल रहा है। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब पिछला ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था, उसके बाद से इंडियन आर्म फोर्सेस लगातार अपने आर्सेनल में खर्च हो चुके हथियारों से फिर से भर रही थी और नए वेपन्स को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के जरिए खरीदा जा रहा था, और साथ ही साथ इंडियन आर्म फोर्सेस लगातार वॉर जैसी सिनेरियो में अपने आप को ट्रेन कर रही थी। अभी हाल में ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से लगती सीमा के पास त्रिशूल एक्सरसाइज के तहत इंडियन आर्मी तथा इंडियन नेवी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास कर रही है, और इससे पहले तीनों इंडियन आर्म फोर्सेस ने मिलकर अरुणाचल प्रदेश के पास भी पूर्वी प्रचंड प्रहार नाम से एक्सरसाइज की थी। उद्देश्य साफ है कि इंडिया को कहीं न कहीं ये आशंका है कि दोनों सेक्टर से इंडिया के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। खैर, पाकिस्तान को भी एक बार फिर से इंडिया की तरफ से हमला होने की आशंका हो चुकी है और इसीलिए उसने भी अपने ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन शुरू करवा दिया है तथा उनकी एयरफोर्स भी लगातार उड़ान भर रही है। खैर, अभी तो बस हमें इंतजार है फाइनल रिपोर्ट आने का, लेकिन तैयारियां इंडियन आर्म फोर्सेस ऑलरेडी शुरू कर चुकी है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।